अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मूवी साइंस अकेडमी। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल क्या है? इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। Second question, the force between two negatively charged particles is repulsion force. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात हमेशा याद रखें कि सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी, जबकि अपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या होगी जी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्विवेलेंट रिएक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। चैप्टर के लास्ट जो है ना टॉपिक, उसमें है ये, इसके रिलेटेड सारा। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जमीन की कशिश होती है उसे क्या बोलते हैं जी? ग्रेविटी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए बैट्समैन हिट्स द बॉल। एक बैट्समैन जो है क्रिकेट में वो प्लेयर होता है, वो एक बॉल को हिट करता है बैट के साथ। बैक टुवर्ड्स द बॉलर, वो गेंद बैक जाती है बॉलर की तरफ, जो बॉलिंग करवा रहा है पर्सन उसकी तरफ। विच इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज सीन। तो इसमें फोर्स का कौन सा असर देखा गया है? इसका करेक्ट होगा बी, चेंज ऑफ डायरेक्शन। देखे ना, पहले बॉल जा रही थी बैट्समैन की तरफ, अब जब उसने उसी बॉल को बैट के साथ हिट किया है तो वापस गई है किसकी तरफ? बॉलर की तरफ। तो इसमें क्या हुआ है? चेंज ऑफ डायरेक्शन हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये ऑप्शन है सी, एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट वन होगा ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। ये इनकरेक्ट है। बाकी जो हैं तीनों ऑप्शंस वो करेक्ट हैं। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। ये सारे के सारे बुक में ही हैं। इसके आंसर्स आपको इधर ये दे दिए गए हैं। ये देखें जी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसके साथ पेज नंबर भी मेंशन है बुक का, कि बुक के पॉइंट, ये जो पेज नंबर है ये पीटीबी की बुक के हैं, ये माइंड में रखिएगा। पेज नंबर 98 पे है। इसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, उनका पेज नंबर साथ एग्जांपल्स दे दी गई हैं। फिर थर्ड डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसका पेज नंबर, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, साथ पेज नंबर बुक के मेंशन है। उधर से करना चाहें इधर से करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ तक ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये वही हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं। साथ में बुक का पेज नंबर भी बता दिया है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब इनको हल कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अवर टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को फायर किया गया है जमीन से ऊपर की तरफ, अपवर्ड, टू लॉन्च ए सैटेलाइट, ताकि वो किसी सैटेलाइट पे जाकर लॉन्च कर सके इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट के अंदर। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। कहता है कि उन दो फोर्सेस के नाम बताएं जो रॉकेट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, जैसे ही वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है रॉकेट, उसके फौरन बाद बताएं कि उस रॉकेट पर कितनी टाइप्स की फोर्सेस एक्ट करती हैं। उसमें टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ द इंजन, उस रॉकेट के अंदर जो इंजन लगा हुआ है या वो अग्निशन मैटर जो है, उसकी फोर्स जिसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें वो ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे ये आतिशबाजी में वो होती हैं, वो पटाखे टाइप होते हैं, उन्हें नीचे से वो तीली लगाते हैं माचिस के साथ, तो या लाइटर के साथ वो जलाते हैं, तो वो उसे उड़ा के वो ऊपर तक ले जाता है। ऊपर जाके वो फिर फट जाती है, तो उसमें से वो रोशनियाँ निकलती हैं। ये शादी ब्याहों पे आम होता है। इसी तरह बिल्कुल ये जो रॉकेट होते हैं,
इन्हें सेटेलाइट की तरफ भेजने के लिए इसके अंदर वो बारूद भरा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आतिशबाजी के सामान में होता है। फिर उसको नीचे से वो आग दी जाती है, फायर किया जाता है उसे, तो वही बारूद उसे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पटाखे को ऊपर ले जाता है, छुरली को, वैसे ही वो रॉकेट भी ऊपर जाता है। तो एक तो फोर्स वो हो गई थ्रस्ट फोर्स। सम टाइम उनके अंदर इंजन भी लगा हुआ होता है बारूद की बजाय। तो चाहे इंजन की फोर्स है चाहे वो इग्निशन मैटर की है, तो वो थ्रस्ट फोर्स ही होगी। दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जमीन की कक्षा से शकल है, ग्रेविटी है, मतलब कि उस सैटेलाइट को जमीन भी अपने मरकज की तरफ खींचेगी, जिसे ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। अब इफ द थ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर थ्रस्ट फोर्स जो है इंजन की ताकत या इग्निशन मैटर की ताकत जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगी, देन द रॉकेट विल मूव अपवर्ड, तो तब ही रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी, थ्रस्ट फोर्स कम होगी, तो फिर वो वापस से फौरन से ही ग्राउंड जमीन पर गिर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसके ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का वो बताएं। फॉलिंग एप्पल ऑफ द ट्री, जो एक दरख्त से एप्पल से नीचे गिर रहा है उसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल कर रही है, तो वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ए फुटबॉल दैट इज किक्ड, एक फुटबॉल जिसे किक लगाई है किसी भी प्लेयर ने, उसके ऊपर कौन कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अमल कर रही होंगी। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टेंस फोर्स। अच्छा, बच्चों ने क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में, कि सर वो फोर्स कहाँ गई जो प्लेयर ने वो पाँव के साथ उस फुटबॉल को किक किया है, जिसे हम एक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। तो एक्शन फोर्स जो है या पाँव के साथ जो फुटबॉल को वो किक लगाई जा रही है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स है। पाँव जो है, फुट जो है उस प्लेयर का, वो बॉल के साथ कांटेक्ट में आया है, उसकी वजह से वो एक्शन फोर्स लगी है। फोर्स तो वो है, एक्ट तो कर रही है फुटबॉल के ऊपर, लेकिन वो कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन को समझे कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमने कौन सी बतानी है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्वेश्चन को समझें, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ सकता है, तो इसके साथ बता दिया है कि एक तो उस बॉल के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड वन रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, जब वो एयर के अंदर मूव करेगा तो वो एयर की रेजिस्टेंस भी होगी। ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन पेन्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, लोहे की कोई पिन हैं जिसे मैग्नेट अपनी की तरफ खींच रहा है, उन के ऊपर कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रही है, तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फोर्स। ए पोर्टर कैरियंग अ लोड, पोर्टर होता है ये कुल्ली होते हैं ट्रेन के स्टेशन पे, जो लोगों का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और फिर उनसे उजरत में या मुआवजे में आप कह लें, वो मुआवजा ले लेते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, या वो सर्विस फ्री भी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से वो होते हैं, वहाँ से उनकी जॉब होती है, वो पैसे नहीं भी लेते समटाइम्स, या कोई जो है पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है वो अपनी खुशी से उन्हें कुछ देना चाहे तो दे भी दे, वो पोर्टर होते हैं। अब एक पोर्टर ने लोड उठाया हुआ है, कोई बैग है या कोई और चीज़ है, सर पे या कंधे पे उठाया हुआ है, तो उस पर बताएं। या सिंपली आप ये समझ लें कि एक बंदा है कोई भी, पोर्टर भी तो एक्चुअली एक बंदा ही है ना, पर्सन है, उसने सर के ऊपर सामान उठाया हुआ है, ब्रीफ केस कह लें सामान, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस काम कर रही हैं। देर इज नो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उस मान के ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी भी वो काम कर रही है तो वो भी वो कांटेक्ट है उसका ज़मीन का, पर्सन और पर्सन का उस मान के साथ, तो इस केस में वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज कॉम्ब अटैक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ये आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कि आप एक कंघी लें या कंघा, उसे या ब्रश ले लें हेयर कॉम्ब, उसे अपने बालों में मुसलसल फेरते रहें
कुछ सेकंड के लिए, 30 40 या 1 मिनट के लिए फेर रहे हैं, तो उस कॉम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। अब कागज के छोटे छोटे टुकड़े करें, बहुत छोटे छोटे, उस कॉम को उन टुकड़ों के पास ले जाएं, कागज के टुकड़ों के पास, तो वो कॉम जो है कंगा उन टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। वो कागज के बारीक छोटे छोटे टुकड़े उस कंगे के साथ चिपक जाएंगे। अब इस केस में कौन सी फोर्स अमल कर रही है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब वो कंगा आपके बालों के साथ रगड़ खाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंगे में आ जाता है, जो उन कागज के टुकड़ों को फिर अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंगिंग लाइक पोल ऑफ मैग्नेट नियर ईच अदर। जब दो मैग्नेट्स ने उनके लाइक पोल्स एक दूसरे के पास ले आए, तो उनके दरमियान नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होगी? मैग्नेटिक फोर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये भी चल रहे हैं। इधर देखें बुक पे, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा रॉकेट वाला। नेक्स्ट पेज पे आए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने कर लिया है। ये देखें ब्रिंगिंग लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स नियर ईच अदर, यहाँ तक सॉल्व होगी हमारी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डिटेल्स ऑफ अ 12 hours जर्नी ऑफ अ कार with an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर इज गिवन बिलो। एक कार कोई ट्रेवल कर रही है, उसकी ट्रेवलिंग का टोटल ड्यूरेशन 12 आवर्स है, और एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इस बात को आप समझें कि टोटल 12 घंटे हैं उस गाड़ी के पास जो उसने मुसलसल चलना है, और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज ये कैलकुलेट की गई है, ऐसा नहीं है कि पहले घंटे के अंदर भी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर ही थी, दूसरे के अंदर भी 60 किलोमीटर ही थी, चौथे के अंदर, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें के अंदर वो मुसलसल एक ही स्पीड पर नहीं चलती रही। पॉसिबल है कि पहले घंटे के अंदर उसने क्या है जी 45 किलोमीटर पर आवर किए हों, फिर दूसरे घंटे के अंदर उसने 60 को या 75 किलोमीटर किए हों। हर घंटे के अंदर वो स्पीड उसकी कम ज़्यादा होती रही है। फिर वो टोटल स्पीड को उन्होंने 12 पे डिवाइड करके एवरेज निकाला हुआ है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो थी ना वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। फिर नीचे टेबल में उन्होंने डाटा दिया है कि पहले 2 घंटे जो है ना, 0 से 2 आवर्स, इनके दौरान कार की स्पीड का हमें नहीं पता। एक्स उन्होंने लिख दिया क्योंकि नहीं पता, अननोन चीज़ है, जैसे मैथ में सपोज कर लेते हैं एक्स है। 2 to 6 आवर्स, ये टोटल कितने आवर्स बनते हैं? 2 to 6, 4 आवर्स बनते हैं, ऐसी है ना? कितने हैं जी? 4 आवर्स। इसमें उस गाड़ी ने 240 किलोमीटर मुसाफत तय की है। फिर 6 से 12 आवर्स, ये कितने बनते हैं? 6 घंटे, राइट। इस 6 घंटों में भी उसने 240 किलोमीटर ही तय किए हैं। अब देखें वही बात जो मैं समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर घंटे में उसने 60 किलोमीटर किया है, किसी घंटे में उसने कम किया हुआ, किसी घंटे में ज़्यादा किया हुआ। ये 12 घंटों की एवरेज उसने बताई है कि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। अब वही बात इधर से भी क्लियर हो रही है कि पहले 2 घंटों का तो चलो हमें पता नहीं है ना। अब दूसरे रो में देखें कि 4 घंटे हैं टोटल, और 4 घंटों में 240 किलोमीटर है, 2 से 6 घंटे जो हैं। फिर 6 से 12 घंटे जो हैं वो तकरीबन टोटल 6 घंटे बनते हैं, 6 से 12 तक, और उसमें भी उसने 240 किलोमीटर ही किया है, मतलब 4 घंटों में भी 240 और 6 घंटों में भी 240। ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ये जो एक्स है, ये एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि आप कैलकुलेट करके दें। पहले 2 घंटों में उसने कितना सफर तय किया है? इसका सोल्यूशन देखें अब नेक्स्ट। टोटल आवर्स हमारे पास 12 हैं। टोटल घंटे, गाड़ी ने कितने घंटे सफर किया? 12 घंटे। एवरेज स्पीड क्या थी गाड़ी की? 60 किलोमीटर पर आवर्स थी, ये भी हमने नोट कर लिया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स, 12 घंटों के दौरान गाड़ी ने टोटल सफर कितना किया है? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 720 किलोमीटर आ जाएंगे। मतलब ये जो है ना, ये टोटल उसका डिस्टेंस है गाड़ी का, जो उसने 12 घंटों के अंदर तय किया है।
नेक्स्ट है जी, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग 2 to 6 एंड 6 to 12 आवर्स। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ये देखें टेबल में। 0 to 2 आवर्स का नहीं पता ना, 2 to 6 और 6 to 12 आवर्स इनका तो पता है, 240 240 क्या है। इन दोनों को हमने प्लस मल्टी ऐड कर लेना है। 240 से 240, 480। टोटल सफ़र था 720, और उसने 2 से 6 और 6 से 12 घंटों में, यानी कि 4 घंटे ये बनते थे, अभी हमने बात की थी, और 6 घंटे ये। 6 और 4, 10 घंटों में कितना सफ़र तय किया है? 480 किलोमीटर। अब बाकी के 2 घंटे जो पहले वाले हैं उसका हमें निकालना है। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द 0 to 2 आवर्स, इधर वाला। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस ये था 720, और उसने 10 घंटों में ये किया है, बाकी 2 घंटों में हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, 720 में से इनको माइनस कर देंगे, 480 को, ये 720 माइनस 480 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर आप आंसर में बता देंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 240 किलोमीटर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक पे देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सॉल्व कर लिया हमने। इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 8.4 है, द रीडिंग obtained ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन विच a toy train runs down a slope। एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके दौरान रीडिंग्स उन्होंने नोट की हैं एक टेबल के अंदर। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक ट्रेन को एक स्लोप के ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ाया है। तो 0 सेकंड के अंदर, ये ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये सेकंड्स की है, नीचे डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इन मीटर्स, के ट्रेन ने दिए गए वक्त के अंदर कितना मीटर का वो डिस्टेंस या फासला कवर किया है। 0 सेकंड के अंदर 0 मीटर उसने फासला तय किया है। 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का, 4 के अंदर 20 का, 6 के अंदर 30 का, 8 के अंदर 40 का, और 10 के अंदर 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब एक बात यहाँ ज़हन में रख लें कि 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो ट्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस कितना बनता है। देखें ना, 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर, 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर। साफ साफ सी बात है, 1 सेकंड के अंदर कितना आएगा? 5 मीटर। और 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर। ठीक है ना। अब इधर देखें, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 10 सेकंड हैं, हमने कहा था कि 1 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर का फासला तय कर रही है ट्रेन। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आंसर आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलें। यूज द डिटेल्स इन द टेबल टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सेस अगेंस्ट द टाइम ऑन द एक्स एक्सेस। एक ग्राफ बनाए जिसमें डिस्टेंस वाई एक्सेस पर हो और टाइम एक्स एक्सेस पर हो। ये ग्राफ आपने ऐसे सिंपल बना लेना है। ये वाई एक्सेस पर डिस्टेंस है, ऐसे 10 20 30 40 50, ये जो दिया हुआ है सामने, 0 से शुरू होता है। फिर एक्स एक्सेस पे वो क्या कहता है कि टाइम लिखें, एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सेस, एक्सेस पर टाइम है 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10। ठीक हो गया। अब 0 सेकंड पर 0 डिस्टेंस था, ये देख लें, 0 सेकंड 0 डिस्टेंस। 2 सेकंड्स पर 10 मीटर उसने किया है। ऐसे इधर 2 को ऊपर ले जाएंगे लाइन को ऐसे सीधा, और इधर से 10 वाली लाइन को ले आएंगे, जहाँ ये मिलेंगी वहाँ ऐसे आपने क्या कर देना है, एक डॉट सा लगा देना है। फिर ऐसे 4 और सॉरी ये 4 सेकंड्स पे उसने 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। फिर 4 वाली लाइन को ऐसे ऊपर लेके जाना है ऐसे, और इधर से 20 वाली को ऐसे लेके आना है, जहाँ मिलेंगी ऐसे लाइन लगा देनी है। अगर आप सिंपल पेज पर बना रहे हैं, ऐसे ही सारी मिलती जाएंगी ऐसे। ये फिर 6 सेकंड में उसने 30 का डिस्टेंस है। 8 सेकंड पे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है? 40 का किया है। और 10 सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 50 का। फिर इन सारी लाइनों को ऐसे आपस में सीधा मिला लेना है, ये जहाँ जहाँ मिली हुई हैं डॉट्स को, ये एक ग्राफ बन गया है।
जो क्वेश्चन उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट द ग्राफ टेल्स यू अबाउट द मोशन ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। अब इस ग्राफ को आपने ध्यान में रखना है, ये बन गया है, और इससे माइंड में रखते हुए आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, कि ट्रेन की मोशन पहले सेकंड के अंदर किस पोजीशन पे थी या उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। ये बात आपको पहले समझाई थी कि एक सेकंड के अंदर, अगर 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला तय करिए तो एक के अंदर कितना करेगी, 5 सेकंड का। अब यही आंसर हमने देना है कि फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या पोजीशन थी उसकी। आंसर देखें, इफ टॉय ट्रेन कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकंड्स, अगर वो खिलौना ट्रेन जो है 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला तय कर रही है, अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल, ऊपर दिए गए टेबल के मुताबिक, देन इट विल कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो फिर वो पहले सेकंड के अंदर या एक सेकंड के अंदर 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या कवर करेगी। फिर 2 to 4 सेकंड, ये देखें जी, 2 to 4 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के दरमियान वो कितना फासला तय करती है। अब इसका आंसर देखें, when the toy car runs for 2 to 4 seconds, it has traveled the total distance of 20 meters. तो जब कार 2 से 4 सेकंड तक चलेगी तो उसने टोटल फासला कितना तय कर लिया होगा, 20 मीटर का। 8 to 10 सेकंड, उसका आंसर भी वही है सेम, व्हेन द टॉय कार रन फॉर 8 to 10 सेकंड इट हैज ट्रेवल्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जब टॉय कार जो है वो 8 से 10 सेकंड के लिए वो चलेगी तो उसने टोटल जो मुसाफत तय की होगी वो 50 मीटर होगी। राइट। नीचे प्रोजेक्ट, बुक पे आए जरा, ये क्वेश्चन 8.4 वाला भी हो गया। ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है, मेक ए ट्रैक ऑफ 30 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। आपने एक रास्ता बनाना है अपने स्कूल के ग्राउंड के अंदर या कहीं भी, तो वो रास्ता कितना, लंबाई उसकी हो 30 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी हो 50 सेंटीमीटर, तकरीबन ये 2 फुट से थोड़ा सा कम बनता है, 1.5 फुट से ज़्यादा है, क्योंकि 45 सेंटीमीटर पे वो बनेगा जनाब वाला 1.5 फुट। अब करना क्या है, पहले नंबर पे आपने ये रास्ता बना लिया, 30 मीटर क्या है, ये रास्ता लंबा है और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। वॉक फास्ट अलोंग द ट्रैक, तो फिर उस रास्ते पर आपने क्या करना है, तेजी के साथ चलना है। सपोज करें कि आपने ऐसे एक रास्ता गोल बना लिया है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। ऐसा गोल रास्ता आपने एक घर के लॉन के अंदर बना लिया, स्कूल के ग्राउंड के अंदर बना लिया, कहीं भी। अब इस रास्ते पर आपने तेज तेज चलना है। आस्क योर फ्रेंड टू नोट द टाइम टेकन बाय यू टू कवरिंग द डिस्टेंस 30 मीटर। और फिर आपने अपने दोस्त से या भाई से या किसी से भी कहना है कि मैं जब यहाँ से चलूंगा ना स्टार्टिंग पॉइंट से, आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच चला देनी है और टाइम नोट करते रहना है। फिर मैं जब यहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपने स्टॉप वॉच स्टॉप कर देनी है और नोट करना है कि मैंने कितना टाइम लगाया है यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में। फिर क्या करना है, रिपीट द अबव एक्टिविटी एट लीस्ट 3 टाइम। यही काम आपने तीन तीन मरतबा करना है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन अ टेबल एंड शो एज शोन बिलो। और फिर ऐसा टेबल बना जैसे नीचे दिखाया गया है, और उसमें आपने अपनी वो टाइम तीनों दफ़ा अलग अलग नोट कर लेना है, जैसे ये है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं जी, बुक पर जाकर क्वेश्चन आपको समझा दिया है। सपोज करें कि आपने पहली मरतबा वो जो डिस्टेंस है वो कवर किया 35 सेकंड में, दूसरी मरतबा वही आपने वो जो ट्रैक बनाया था रास्ता वो 36 सेकंड में वो ट्रैवल किया आपने, तीसरी मरतबा आप थोड़ा सा थक चुके थे चल चल के, वही आपने 40 सेकंड में कवर कर लिया डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, 35 36 40, ये देखें बुक पर जैसा दिया हुआ है, इधर आपने 35 लिख लिया, इधर 36 लिख लिया, इधर 40 लिख लिया। फिर इन तीनों को प्लस करना है इधर और डिवाइड कर देना है तीनों पे, एवरेज निकालनी है। मैथ में आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। तीनों को प्लस करा, ऐड किया, 111 आया, 111 को 3 पे डिवाइड कर दिया आपने, आंसर आया 37 सेकेंड। राइट। अब देखें बुक पे, आपने ऐसे तीनों को लिख लेना है, आपके पास जितना टाइम आप लगाएंगे उससे ट्रैवल करने में, फिर उसकी एवरेज निकाल लेनी है। डिस्टेंस ट्रैवल 30 मीटर, एवरेज स्पीड
वो आपने कैसे निकालनी है कि डिस्टेंस को ऊपर रखना है या 30 को, और टाइम जो आपने एवरेज निकाला है वो नीचे रखना है। ये देखें, ये पहले दिया गया है हमें, आपने 30 को ऊपर रखना है, डिस्टेंस है क्योंकि ये, और टाइम ये जो आपने एवरेज निकाला है 37, इसको डिवाइड कर देना है और आंसर आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज स्पीड थी वो पूरा जो ट्रैक था उसे कवर करने में। आज की एक्सरसाइज यहीं एंड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का सलूशन देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो सलूशन है उसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।